असल बात चुभती है थोड़ी सी। जब कुरान की बात करोगे तो ये बातें सामने आती हैं। दिल मुर्दा है हमारे, एहसास मर गया, ईमान मुज़महिल हो गया, कमजोर हो गया, हमारा ईमान बीमार हो गया मेरी तरह से। दिल उठेगा खुश, उसका शुक्र एहसान है कि मुझे चलने फिरने की ताकत तो देता है। हमारा ईमान तो इतना बीमार हुआ कि उसमें हिलने डुलने की ताकत नहीं रही। कब तक ये जहालत का लिबादा हम ओढ़े रहेंगे? ये फलसफा जो मैंने आज आए थे 5 आयत तिलावत की, मेरे दोस्तों, नौजवानों, मैं शौकिया रस्मी तकरीरें नहीं करता हूं, इसलिए मैंने ये भी तय कर लिया कि मिलाद में आने जाने में अपने अपने पाबंदी लगाऊंगा मैं। इसलिए कि हमारी बात का कोई असर ना होता हो। हमारी बात से बोला कुरान की बात, एहकाम खुदाबंदी का पास से ना आता हो, क़यामत का खौफ दिल में बैठता नहीं हो, ईमान की गर्मी हमारे दिलों में एक हरारत पैदा करके एक दरिया रवाना करती हो जोश और जज्बात का। तो मुझे ये बताओ, हम मुसलमान बनकर जिंदा हैं या कोई और कौम बनकर जिंदा है? अफसोस होता है। इंसान कोशिश करता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है। वो चांद जिस तक पहुंचने की आदमी को, मैं क्या कहूं, मजबूर बहुत लंबा होता है, जुम्मे का वक्त बहुत थोड़ा होता है। मैं चाहता हूं जुम्मे में बहुत बात करूं, 1-1.5 घंटे का वक्त तो मेरे पास। 12:30 बजे अजान में 12:40 से बोलना शुरू करो 1:30 बजे तक। इतना वक्त चाहिए मुझे बोलने के लिए, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं। आइए दूसरी पढ़े, आगे चले, हम सफर तय करें अपना, शुरू करें अपना। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इस आयत के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए, फिर मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचिए कि हम कहां खड़े हैं। फिर कुरान ने एक सवाल किया, वह बाद में बात करूंगा मैं, कि क्या हम ये जवाब दे सकेंगे या आज देने की स्थिति में, परिस्थिति में है, कंडीशन में है। ये सारी तमहीज इसलिए बांधता हूं कि आपके ज़हन में बातें उतर जाए। ऐसी कौम जो सारी बातें समझती है यार, सिर्फ कुरान नहीं समझती, लाने कैसे जिंदा बन के जिंदा रहने का हमारे। कुरान की बात नहीं समझते, सारी बातें समझते हैं हम। अफसोस होता है मुझे तो। वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबुर मिन बादि ज़िक्र, वलक़द कतबना, और हमने लिख दिया था, फ़ी ज़ुबूर, ज़ुबूर किताब के अंदर, मिन बादि ज़िक्र, इस नसीहत के बाद हमने अपने बंदों को किताब ज़ुबूर में नसीहत करने के बाद लिख दिया था। क्या लिख दिया था? सवाल कुरान से करो, मुझसे नहीं। मेरे को बिसात नहीं जवाब देने की। कुरान की बात कर रहा हूं, जवाब भी कुरान देगा। वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र, हमने ज़ुबूर में नसीहत करने के बाद लिख दिया था
गौर से सुनना और उसकी शान कादिराना पर फख्र करना और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना कि क्या किस तरह से हमको आगाही खबरदार किया है। मगर कौन पढ़ेगा कुरान? जरूरत नहीं। रटम रटम रटानी, बिना अरबी के उसूल जाने हुए आप कुरान पढ़ा दोगे, तर्जुमे करा दोगे तो गुमराही तो फैलाओगे। लाजिम है हमने ज़बूर में नसीहत करने के बाद लिख दिया था अन्नल आरुदा यरसुहा, इबादियत कौम सालिहीन, क्या लिख दिया था हमने कि तो ज़बूर में नसीहत करने के बाद ये लिख दिया था क्या इस ज़बूर के बाद आने वाली कौमों जिनमें अंबिया अलैहिस्सलाम आते जाएं, याद रख लेना मेरी जमीन के वारिस मेरे वो नेक बंदे होंगे जो अपने नबी की तालीम पर चलेंगे। हम चल रहे हैं, बता दो। एक कदम नहीं, एक कदम कदम चलना बहुत दूर बाद है। पैर की जुम्बिश बता दे कि हम तालीम के मुताबिक चल रहे हैं। जुम्बिश कि हमारा पैर जुम्बिश कर रहा है कि इस मामले में ना। दूसरी बात, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे चलें, अब आगे चलें। क्या आयत थी दूसरी? इन्ना फी हाज़ा ला बलागल लिक़ौमिन आबिदीन। मेरे ईमान वाले बंदों को मेरी इबादत के लिए यह कुरान काफी है। इबादत करते हैं कितने लोग कुरान को जानते हैं, कितने लोग कुरान को समझते हैं, कितने लोग फर्ज़ सही पढ़ते हैं। सारे वज़ाइफ, सारे औराद हमारे पास हैं। ये पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, ये कुरान नहीं है। अरे हम जुज़ तलाश कर रहे हैं, हमारे पास कुल मौजूद है यारो। हम जुज़ तलाश कर रहे हैं, हम टुकड़े तलाश कर रहे हैं, हमारे पास तो समंदर किताब की शक्ल में मौजूद है। और उससे रग़बत हमको नहीं। इस नमाज के बाद इतने बार ये पढ़ लेना, इस नमाज के बाद इतने बार ये पढ़ लेना, इंसानों के बताए हुए सारे वज़ाइफ और औराद याद है हमको। बाबा जी रोजगार में बरकत नहीं बेटा, ये पढ़ देगा। अबे कुरान पढ़, सूरह तोहा में जाके अपने बीमारी का इलाज ढूंढ, पढ़ तो सही, सब मिलेगा। इन्ना फी हाज़ा लबलागल लिक़ौमिन आबिदीन। मेरे इबादत करने वाले बंदों को इबादत के लिए मेरा कुरान काफी है। अब तो समझ जाओ, मेरे भी जाने के दिन आ गए। मुरीद मत बनो मेरे यार, मुझे चिड़े से मेरा मुरीद इसी दो। मैं खुद खलीफा हूं, खिलाफत मगर मैं मुझे चिड़े से आज इसका धंधा हो जाए, बिजनेस हो जाए। इसलिए दामन पकड़ो मेरा कि मुझसे कुछ ले लो और नहीं जो कपड़े उतार लो मेरे, तब जानोगे आपको मुझसे मोहब्बत है। वरना मोहब्बत बहुत लोगों से आपको, मेरे अलावा सबसे मोहब्बत है, मुझसे नहीं है। क्योंकि मैं वो बातें करता हूँ कुरान से नफरत है, हमसे मोहब्बत कब होगी? कुरान से मोहब्बत होगी, हमसे मोहब्बत होगी।
अब तो जुब्बे कुब्बे वालों से मोहब्बत है तो कुरान से मोहब्बत, कुरान के बाद जुब्बा कुब्बा है नहीं, अहकाम है, फरमान है वो। तो चला अगली आयत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे महबूब। ये जी पारी जायतें हैं, ये अलग अलग नहीं है। ए मेरे महबूब, हमने आपको सिर्फ रहमत बनाकर भेजा, उम्मीद दो इस रहमत के मेरे बंदों पर कुरान से वाकिफ हो जाएं। नहीं उंडेली कह दो, जबान में जुम्बिश भी होगी तो ईमान चला जाएगा। तौबा भी कुछ नहीं कर सकेगी, तस्दीद ईमान करना, दोबारा ईमान लाना पड़ेगा, तौबा भी नहीं कर सकेगी वहां पर, जबान को जुम्बिश भी दे दी तो। ये आपका मजाक उड़ाते हैं कुरान सुनाने पर, कुरान पढ़ाने पर, कुरान की दावत देने पर, आपके दिल पर नश्तर चलाते हैं, आपको जख्म देते हैं, जबानी जख्म देते हैं। इनके पास मरहम नहीं है। हमने आपको रहमत आलम बना करके मरहम दे दिया है, आपको कह दिया रहमत लिल आलमीन, आपका दिल हमने हरा कर दिया। कुल इन्नमा युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कह दो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो वही कहता हूं जो मुझ पर वही होती है, और मुझे हुक्म है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं। अगला सवाल जो कुरान ने किया, फहल अंतुम मुस्लिमून, इसके बाद भी क्या तुम ईमान लाओगे? फहल अंतुम मुस्लिमून, इतना सुनने के बाद भी क्या तुम कुरान की तरफ आओगे? क्या तुम नमाज की तरफ आओगे? क्या तुम इस्लाम की तरफ आओगे? क्या तुम कानून शरीयत की तरफ आओगे? क्या तुम अपने रस्म और रिवाज को बुजुर्गों के लात मार कर कुरान को सीने से लगाकर दुनिया को अल्लाह का पैगाम सुनाओगे? फाइन तवल्लाओ, कह दो इनसे अगर ये मुंह फेरते हैं तो, आजन तुकुम अला फकुल आजन तुकुम अला सवा, अगर ये आपकी बात पर आमन्ना सदकना नहीं करते हैं, तस्दीक नहीं करते हैं, इसकी कुरान की तरफ लौट कर नहीं आते हैं, आपकी तरबियत की तरफ, आपकी इत्तिबा की तरफ लौट कर नहीं आते हैं, तो इनसे कह दो कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, मैंने वाजे कर दिए हैं। फकुल आज़न तुकुम अला सवा, ऐलान जंग कर दिया गया है, ऐलान जंग कर दिया गया है, रास्ता तुमको चुनना है। अगर तुम मेरी तालीम की तरफ आ जाओगे, नबी की इताअत की तरफ आ जाओगे, मेरी तालीमात को अपना लोगे, मेरे लाए हुए कुरान को अपने सीनों में उतार लोगे, तो यकीनन तुम मेरे हो, वरना तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। जंग हो रही नहीं हमारे खिलाफ, जैश आराम पे मार रहे हैं यार, बकरा ज़िबा करने पर गाय बता रहे हैं यार, मोब लिंचिंग हो रही है यार। अल्टीमेटम दे के महीने में निकल जाओ वरना बुरा हाल होगा तुम्हारा। वो खुद थोड़ी जंग करने आएगा, तो कहता है मैं तो आपस में गिरोह को लड़ा देता हूं, जालिम कौम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता हूं, वो इंतकाम लेता है। अन अदरी अकरीबुन अम बईदुम मा तुअदून, मुझे नहीं मालूम कि जिस अजाब का, जिस सजा का वादा दिया जाता है वो कितना तुमसे करीब है और कितना तुमसे दूर है। मेरे दोस्तों, यह कुरान दुनिया में
वाहिद एक किताब ऐसी है जिसको ख़त्म करने मिटाने के लिए दुनिया लगी हुई है, और यही मेरे नबी का सबसे बड़ा और असल हकीकी मौजज़ा है। इस मौजज़े की ताकत देखोगे, इस मौजज़े का सैलाब देखोगे। मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात नज़र नहीं आते, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े नज़र नहीं आते, सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़े नज़र नहीं आते, दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजज़े नज़र नहीं आते, याकूब अलैहिस्सलाम के मौजज़े नज़र नहीं आते, यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजज़े नज़र नहीं आते, शोएब, दाऊद, हम सबको गिनते चले जाएं, किसी के मौजज़े नज़र नहीं आते। दुनिया में अगर एक मौजज़ा नज़र आता है तो वो फ़कत कुरान है। वो हमारे कैसा मौजज़ा? ऐसा मौजज़ा कि कर्राए अर्ज़ पर, ज़मीन के सारे हिस्सों पर फैला हुआ कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जिस पर कुरान पढ़ा या सुनाया नहीं जाता हो। इससे बड़ा मौजज़ा नहीं हो सकता। दुनिया इसको मिटाना चाहती है। अरे हम ही नाराज़ लोग हैं कि हमारी गलतियों की बिना पर, हमारी जहालत की बिना पर कुरान की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं, वरना इस कुरान की जड़ें तहतुस्सरा में है। कोई खोद नहीं सकता, वहां तक पहुंच नहीं सकता। ऊपरी सतह को खोदने से जड़ नहीं निकल जाती है, खजाना नहीं निकल जाता है। खजाना निकालने के लिए गहरी गहरी सैकड़ों फीट नीचे खदानें खोदनी पड़ती हैं, तब जाकर जखीरा कोयले का, सोने चांदी का निकलता है। इस कुरान की जड़ें तो उससे भी ज्यादा गहरी तहतुस्सरा में है। जहां जमीन का हिस्सा रब ने रखा है वह इस कुरान की जड़ें हैं। इसकी शाखें अर्शे मुअल्ला लोहे महफूज तक फैली हुई है, और इसका फैलाव इतना है कि लोगों के दिलों में खत्म करना चाहोगे, मिटाना चाहोगे, एक हाफिज को कत्ल करोगे, एक हाफिज को शहीद करोगे, सैकड़ों हाफिजों के सिर से कुरान निकल पड़ेगा। एक आलिम को कत्ल करोगे तो हजारों आलिमों से इल्म की बौछार हो जाएगी। इतना अजमत वाला कुरान जिसे सारी दुनिया में अपना असर डाला। कोई दुनिया का हिस्सा ऐसा बता दो, इनकी किताबें, इनके मुल्क महदूद, उनको भी कोई नहीं मानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं समझता, जबानी जमाखर चलता रहता है। ज़ुबूर तो खत्म ही हो गई, नामो निशानी नहीं है। तौरेत सिमट कर रह गई है अपने इस्राइली इलाके में, इंजील सिमट कर रह गई है यूरोप के इलाके में। फर्दन फर्दन कहीं कुछ हो तो बात अलग है, मगर मेरे नबी का लाया हुआ कुरान जमीन और आसमान ही नहीं बल्कि मशरिक से मगरिब तक और पूरब से पश्चिम तक, जुनूब से शुमाल तक ऐसा फैला हुआ है कि दुनिया इसको लाख मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकेगी। ये वो अल्लाह का कलाम है जो लाजवाल है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अभी भी वक्त है कुरान से दामन वाबस्ता कर लो। अभी भी वक्त, पढ़ना नहीं है, समझना है, समझना है। जुड़ो, करीब आओ, दीन के पाबंद रहो, नमाजों की पाबंदियां करो, अपने अकायद को मजबूत रखो, इत्तिबाए रसूल के पैकर बन जाओ। यह कुरान हमारी जिंदगी बदल देगा। दुनिया का धारा इस कुरान ने बदला है, दुनिया का निज़ाम इस कुरान ने बदला है। हम कैसे नाखलफ लोग हैं कि जिन लोगों ने मुश्रिक थे, जिद्दी थे, हट धर्मी थे, वो सब कुछ तो दाव पे लगा सकते थे लेकिन अपना अकीदा नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन कुरान के एक एक लफ्ज को जिसने सुना, कुरान का तीर जिसके सीने पर लगा, वो कुरान से घायल होकर इस्लाम के दामन में आ गया। हमारे सामने हर रोज कुरान पढ़े जाते हैं, हमारे सामने रोज कुरान पर तकरीरें की जाती हैं, हमारे लिए हर रोज कुरान ख़वानी करवाई जाती है, हमारे हर प्रोग्राम में कुरान से शुरू किया जाता है, हर रोज हमारे फातहा खानी में कुरान पढ़ा जाता है। लेकिन हाय रे अफसोस, जिन लोगों ने एक बार सुना हमेशा के लिए खुदा के महबूब बन गए। हम रोज सुनते फिर हम पर हम असर नहीं होता। आखिर हमारा ईमान क्या है और हमारी जिंदगी क्या है? मेरे दोस्तों, वक्त बहुत नाजुक है।
अगर आपको पनाह मिल सकती तो कुरान के साए में। अगर हमने कुरान की छतरी को बचा लिया तो हम जुल्म की ओलों से भी बच सकेंगे, जालिमों की बुछार से भी बच सकेंगे। मौत जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन कम से कम हमारे सीने में अगर कुरान है तो हम में वो हौसला तो होगा कि जब बिल्ली कबूतर पर हमला करना चाहती है तो एक बार तो कबूतर अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली पर हमला कर ही देता है। जान सबको प्यारी होती है, हमको जान नहीं, हमको ईमान प्यारा है। आवाज ये सुभान अल्लाह की, ईमान नहीं प्यारा, हमको जान प्यारे नहीं, हमको ईमान प्यारा है। मकदर ऐसे बन के बोलो सुभान अल्लाह की तस्बीह के बड़े फायदे हैं। मैं मेरी जगह सुभान अल्लाह कहो, मैं तो जो बात कही उस पर कहो सुभान अल्लाह। यार 10 एनर्जियां लिखी जाती है सुभान अल्लाह के कहने पर। अमल की हम कोशिश करें, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझे इस्तिकामत पर कायम रखे, और उसने मुझे ज़िंदगी दी है तो सेहत आफियत से ज़िंदगी दे। और हम सब मिलकर दुआ कर अल्लाह तबारक तआला हमारे दिलों में ईमान की लज्जत पैदा कर दे। हमारे जो बेरोजगार परेशान हाल नौजवान हैं, अल्लाह ताला उनके रोजगार में तरक्की खैर बरकत अता फरमा दे, दस्ते गैब से उनको रिज़्क़ अता फरमा दे। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी सुन्नत अदा कर।